अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आप सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क़यामत की वो कौन सी निशानियां हैं जिसके मुतालिक हमें बता दिया गया और वो आउटर स्पेस से साबित है। इन मालूमात को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो शुरू करें, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल एफ साइंस टीवी को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा। साथ ही साथ घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, रब्बे करीम ने जमीन और आसमान की तख्लीक की और इंसानों को पैदा फरमाकर उनको अपनी इबादत के लिए जमीन पर ठिकाना दिया, लेकिन साथ ही यौम हिसाब के मुतालिक भी मुकम्मल आगाही दी और अपने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के जरिए से बताया कि उस रोज से पहले कौन कौन सी निशानियां वाज़ेह होंगी। इन निशानियों ने वक्त के साथ जाहिर होना है, लेकिन मॉडर्न साइंस स्पेस के मुताले से इस चीज का हमें पता देती है। तो आइए हम क़यामत की चंद बड़ी निशानियों को एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली, धुआं। वैसे तो अहादीस में है कि ये धुआं पूरी दुनिया में फैलेगा। जिस शख्स के दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उसकी रूह कब्ज कर लेगा, लेकिन ऐसे जैसे कोई शख्स फूल सूंघता हो। साइंस के एतबार से देखें तो हमें मालूम होगा कि ऐसा मुमकिन है, क्योंकि कायनात की इब्तिदा में तकरीबन सब चीजें धुआं या गुबार ही थी। तो आयन मुमकिन है कि इस तरह का कोई धुआं कायनात में अब भी कहीं हो, जो कि वक्त आने पर किसी पोर्टल के जरिए हम पर उतार दिया जाए। नंबर 2, दज्जाल। दज्जाल एक फितने का नाम है जो एक प्रॉपर वजूद के साथ शाम और इराक के इलाके खुरासान से निकलेगा, जिसकी सवारी हदीस नबवी के मुताबिक एक गधा होगी, जिसके दोनों कानों के दरमियान 40 हाथ का फासला होगा। अब हम आजकल के चंद मॉडर्न ड्रोन्स या इंटर खलाई जहाज देखें तो हमें मालूम होगा कि इनकी मुशाबिहत कहीं न कहीं उस सवारी सी ही है जो हवाओं में उड़ सकता है और स्पेस में सफर करे। नंबर 3, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के बाद होगा। मसलक अहले तशी के मुताबिक ये अपने दौर के 12वें इमाम हैं, जो कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के बाद से दज्जाल के खुरूज होने तक छुपे रहेंगे और इनकी उम्र भी वही होगी। अब अगर इस चीज को देखें तो सोचें, ये कैसे मुमकिन हुआ? तो जो बड़ा वाज़ेह इशारा है वो है स्पीड ऑफ लाइट से मूव करने का। हो सकता है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हों कि उन पर वक्त रुक गया हो। नंबर 4, ज़हूर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद के वाक़यात में ज़हूर ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम होगा, जिसके मुतालिक हमें बता दिया गया है कि वो आसमान से उतारे जाएंगे। देखें, यहाँ गौर करें तो लफ्ज उतारने का है, यानी कोई ना कोई रास्ता तो होगा जहां से वो उतरेंगे, और हो सकता है कि वो रास्ता कोई पोर्टल हो। नंबर 5, याजूज माजूज का फितना। दज्जाल की मौत के बाद अल्लाह पाक याजूज माजूज को रिहा फरमा देंगे। इरशाद बारी ताला है कि यहां तक कि जब खोल दिए जाएंगे याजूज माजूज और वो बुलंदी से जमीन की तरफ आएंगे। सूरह अंबिया आयत नंबर 94। इस आयत में याजूज माजूज के खुरूज के बारे में जिक्र है कि उनको खोल दिया जाएगा और वो बुलंदी से जमीन की तरफ आएंगे और इतनी तादाद में होंगे कि हर तरफ से नीचे आते दिखाई देंगे। तो अगर हम याजूज माजूज की तादाद को देखें और दुनिया की तरफ देखें तो इस दुनिया में उनकी इतनी तादाद का होना मुमकिन नहीं है, जो इस चीज की तरफ वाज़ेह इशारा है कि वो कहीं और कैद है और क़यामत के दिन उन्हें किसी वर्म होल के जरिए एक रास्ता यानी पोर्टल खोलने की इजाजत मिलेगी, तो वो आसमान से जमीन पर आएंगे, सो बुलंदी से नीचे उतरेंगे। दोस्तों, ये थी क़यामत की चंद निशानियां जो साइंसी एतबार से भी मुमकिन है। हमें उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। नई आने वाली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।